बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स आज सामने आई हैं। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक बुरी खबर भी है, वो मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्या बुरी खबर है। बुरी खबर, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्ज़िमान ज़हीर और शबीर, उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें एक बार फिर तौसी हो गई है और अब 26 अगस्त तक उन्हें मज़ीद मोहलत मिल गई है अबूरी ज़मानत के अंदर। मैं आपको ये बताऊं कि लोग हमें बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। होना भी चाहिए, बार बार इस केस के अंदर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। लेकिन अच्छी खबरें भी आपके साथ में शेयर करता हूं। वो ये हैं, पहली खबर तो ये है कि जिब्रान नासिर साहब ने आज ज़मानत मिलने की भरपूर मुखालिफत की। जो मुल्ज़िमान के वकील थे ज़हीर और शबीर के, उन्होंने कहा कि हमें, वकील साहब ने कहा कि हमें 31 अगस्त के बाद का टाइम दिया जाए ज़मानत के अंदर मज़ीद तौसी के हवाले से, जिसकी जिब्रान नासिर साहब ने भरपूर मुखालिफत की। जिसके बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, 26 तक हम इनको बाउंड करते हैं, 26 के बाद फिर आपको ज़मानत के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। एक और अहम डेवलपमेंट वो ये है कि 26 अगस्त को ही एक यूट्यूबर ख़ातून है, उनको भी पेश होना होगा सिंध हाई कोर्ट के अंदर, कराची में सिंध हाई कोर्ट में उनको भी पेश होना है। वो क्या मामला है उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। और एक और बहुत अहम पेशरफ वो ये है कि MLO के हवाले से कल बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है और ये फैसला होगा कि कमसिन बच्ची का तिब्बी मुआयना होना है या नहीं होना, और अगर तो हो गया तो उसका चालान पर और इस पूरे केस पर क्या असर पड़ जाएगा 26 अगस्त से पहले। और एक और आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो ये कि एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं नजम ज़हरा साहिबा। आप इनको देखा होगा, मेरे प्रोग्राम में भी आती हैं, यहाँ यूट्यूब पर भी आती हैं और काफ़ी दबंग किस्म की सहाफ़ी हैं वो। उन्होंने आज एक बार फिर मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर की क्लास ली और उनसे पूछा कि अब आप विक्ट्री के जो साइन बनाते हैं वो क्यों नहीं बना रहे। तो उस पर भी बात करेंगे और बताऊंगा आपको कि पुलिस वाले साथ बैठे थे मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर के, उन्होंने क्या रिएक्ट किया जब नजम ज़हरा साहिबा ने उनसे कुछ सवालात किए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं आज की हेयरिंग के हवाले से, जल्दी से बताता हूं आज हेयरिंग में क्या हुआ, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। आज हेयरिंग के अंदर आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जब मुल्ज़िमान पेश हुए थे कोर्ट में तो बारिश ने उन्हें बचा लिया था, बारिश हो गई थी और उस पर जो अदालती कार्रवाई थी वो मुअत्तल हो गई और जो कराची बार है उन्होंने एक लेटर भी जारी किया, जिसके बाद मुल्ज़िमान को बाय डिफ़ॉल्ट ज़मानत में तौसी मिल गई। लेकिन आज जब वो पेश हुए, यानी कि 22 तक की मोहलत मिली, 22 तारीख यानी कि आज जब वो पेश हुए तो जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे, वो बीमार हैं, जो भी मामला है वो आज नहीं आए। तो मामला रेफ़र कर दिया गया, जो दूसरा कोर्ट होता है वहाँ पर मामला चला गया, यानी कि लिंक अदालत जो होती है वहाँ पर मामला चला गया। जो मुल्ज़िमान के वकील थे उन्होंने भरपूर कहा कि हमें जज साहब 31 अगस्त के बाद का टाइम दिया जाए इस केस के अंदर। उन्होंने इस्तदा की, लेकिन जज साहब को जब जिब्रान नासिर साहब ने भरपूर दलाइल दिए और कहा कि ये मुजरिमान जो हैं, ये मुल्ज़िमान जो हैं, ये पिछले 1 महीने से अबूरी बेल पर हैं, ज़मानत पर हैं और किसी तौर पर भी इनकी ज़मानत में मज़ीद तौसी नहीं हो सकती क्योंकि इनके जो जराइम हैं वो काफ़ी संगीन नौइयत के हैं। आपको मालूम है कि इन पर जो दफ़ात हैं वो कितनी संगीन किस्म की नौइयत की हैं। वो दफ़ात जिसमें ज़ना का मामला है, अगवा का मामला है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। तो उस हवाले से इनकी जो मज़ीद ज़मानत में तौसी इतनी लंबी वो नहीं मिल सकती। जिसके बाद जज साहब ने 26 अगस्त का टाइम दिया और कहा कि आपने 26 अगस्त को ख़ुद दोबारा पेश होना है, कोर्ट में रुजू करना है इस मज़ीद ज़मानत के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो अहम चीज़ थी वो ये है कि जो दीगर हेयरिंग्स थी, चालान के हवाले से हेयरिंग थी आज, और 164 का बयान जो मुल्ज़िम ज़हीर इंसिस्ट कर रहा है कि जो कमसिन बच्ची है उसको एक बार दोबारा 164 का बयान किया जाए, उस पर भी समाअत होनी थी। जिसके अलावा ज़हीर ने एक ख्वाहिश का इजहार किया था, एक दरख्वास्त दी थी कि मैं कमसिन बच्ची से, मुग़विया बच्ची से मुलाकात करना चाहता हूँ, उस हवाले से भी समाअत होनी थी लेकिन वो नहीं हुई, उसको भी मुलतवी कर दिया गया आज जज साहब के ना होने की वजह से। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है वो ये है कि एक यूट्यूबर खातून है, आप सबको मालूम है किसकी बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको याद होगा उन्होंने जज साहिबान के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। फिर हमने देखा कि जिब्रान नासिर साहब ने भी इस हवाले से बार बार ये तज़किरा किया कि किस तरह से आप जजेस की तौहीन कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। फिर एक जो तस्वीरों का सिलसिला शुरू हुआ, कमसिन बच्ची का, मुग़विया बच्ची का, कुछ पर्सनल तस्वीरें थीं वो लीक कर दी गई और अदालत के जो अहकामात थे उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई और किस तरह से अब भी उड़ाई जा रही हैं। लेकिन उस हवाले से कोर्ट ने यह कहा कि आपने दोबारा अदालत में पेश होना है और पेश होकर आपने अपना मौक़िफ़ देना है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो 26
26 को 2 अहम हेयरिंग हैं। एक तो मुल्ज़िमान की बेल के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि बुरी ज़मानत ख़त्म हो रही है, और दूसरा ये कि एक यूट्यूबर ख़ातून जो हैं उन्होंने भी 26 को सिंध हाई कोर्ट में पेश होना है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और अहम चीज़ बता दूं, वो ये कि MLO के हवाले से, यानी कि कमसिन बच्ची का जो तिब्बी मुआयना है उसके हवाले से कल समाअत होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वो समाअत है, क्योंकि इस हवाले से आपको मालूम है कि अगर कमसिन बच्ची का मेडिकल हो गया, अदालत ने परमिशन दे दी कि ठीक है बच्ची का तिब्बी मुआयना करवा लिया जाए, तो चलान पर इसका असर पड़ेगा। यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी और केस का जो रुख है वो हमें मज़ीद मेहदी अली काज़मी साहब के हक़ में जाता दिखाई देगा। क्योंकि मैंने इस हवाले से GN कुरैशी साहब का भी इंटरव्यू किया, जो सीनियर वकील हैं, माहिर कानून हैं। उन्होंने कहा कि अगर तो बच्ची का अब भी हम कर लें, MLO तिब्बी मुआयना कर लें, तो अब भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अब बहुत देर हो गई है, कुछ चीज़ें सामने नहीं आएंगी, लेकिन उनका कहना था कि अगर अब भी तिब्बी मुआयना किया जाए कमसिन बच्ची का, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो यकीनी तौर पर 26 की जो तारीख़ होगी उससे पहले ही ऐसा हो जाना मुल्ज़िमान के जेल जाने में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ सामने आएगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प वाक़या पेश आया आज अदालत के अहाते में। सीनियर सहाफ़ी हैं नज़म ज़हरा साहिबा, तो आज उन्होंने सवालात किए, और सवालात किए उन्होंने मुल्ज़िमान से, शबीर से और ज़हीर से। आपने शायद वो क्लिप भी देखो, काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर इस वक्त। और उन्होंने सवालात ये किए कि ज़हीर और शबीर, उन्होंने कहा ज़हीरे और शबीरे विक्ट्री के साइन क्यों नहीं बना रहे? जो पहले जब पेश होते थे तो विक्ट्री के साइन बनाते थे, तो अब विक्ट्री के साइन क्यों नहीं बना रहे? उसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है। आपने शायद वाकई में नोट किया हो कि जो मुल्ज़िमान थे उनके चेहरे आज काफ़ी, उनकी हवाइयाँ उड़ी दिखाई दे रही थी, काफ़ी वो परेशान नज़र आ रहे थे। जिस तरह से पहले आपको याद होगा शबीर ऐसे विक्ट्री के साइन बना के बड़ा हंसता था, लेकिन वो चेहरे से हंसी गायब थी, क्योंकि उन्हें अब नज़र आ रहा है कि अंजाम उनका क्या होने जा रहा है। तो आज नज़म ज़हरा साहिबा ने जो सवालात किए, और उस पर एक पुलिस वाले, आपने अगर वीडियो देखी हो, तो जब नज़म ज़हरा साहिबा ने सवाल किया तो पुलिस वाला साथ बैठा था मुल्ज़िमान के, उससे ना चाहते हुए भी उससे जो है ना उसकी हंसी कंट्रोल नहीं, और वो हंस पड़ा और उसने कहा कि बिल्कुल जो सवाल किया उन्होंने वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया कि इनके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। लेकिन ये है कि जो दफ़ात इन पर आयद हो गई हैं, जो संगीन नौयत का केस अब बनता चला जा रहा है, बहुत मुश्किल है कि इनकी जो है ज़मानत मज़ीद उसमें तोसी हो। इनकी गिरफ़्तारी यकीनी नज़र आ रही है, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। ऑल्दो कि पिछले 1 महीने से हम तारीख़ पे तारीख़ देख रहे हैं, लेकिन मामला अब पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, ट्रैक पर, राइट ट्रैक पर चल रहा है। और देखते ये हैं कि इस केस के अंदर मज़ीद क्या अहम डेवलपमेंट सामने आती हैं। कल का दिन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है MLO के हवाले से। कोशिश करूँगा आपको इस अहम केस के हवाले से यूँ ही अपडेट रखूँ। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।